आज मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो खुद जिंदगी से परेशान हैं, दुखी हैं, थके हुए हैं, लेकिन फिर भी दूसरों को वही जिंदगी जीने का लेक्चर देते हैं। आज मैं बात करूंगी उन महिलाओं से जो एक तरफ कहती हैं बच्चे पैदा करने में जान निकल गई, इतनी तकलीफ झेली, पूरी जवानी बच्चों को पालने में खप गई, हमने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस कर दी। लेकिन दूसरी तरफ वही महिलाएं एंटी नेटलिज्म का मजाक उड़ाती हैं, चाइल्ड फ्री महिलाओं को सेल्फिश कहती हैं, हर महिला को मां बनने का ज्ञान देती हैं और जो मां नहीं बनना चाहती उसको गलत बोलती हैं। और सबसे बड़ा सवाल, अगर मां बनना इतना पेनफुल था, इतना ट्रॉमेटिक था, तो फिर दूसरी महिला को उसी दर्द से बचने के फैसले से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों है? और साफ साफ बात करें तो अगर बच्चा पैदा करना आपका अपना फैसला था, तो अब आप अपना दर्द दूसरे के सिर पर क्यों डाल रही हैं? बच्चे को क्यों सुना रही हैं इतना दर्द सहा? बच्चे ने तो आपसे कभी नहीं कहा था कि मुझे पैदा करो, ये आपका फैसला था। आजकल लोग कहते हैं कि हमने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, बच्चे पालने में ये सहा वो सहा, उन्हें पढ़ाने लिखाने के लिए इतना पैसा खर्च किया है, खुद इतने कष्ट सहे और न जाने क्या कहते हैं। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि हमने खुद ही बच्चों को पैदा करने का फैसला किया था अपने स्वार्थ के लिए। क्योंकि जैसे ही वो ये मान लेंगे कि बच्चा पैदा करना उनकी चॉइस थी, वैसे ही एहसान खत्म, महिमा मंडन खत्म। मदर से मेरा एक अनकंफर्टेबल सवाल है। आप कहती हैं कि बच्चे पैदा करने में हमने अपनी बॉडी खराब कर ली, हमारी हेल्थ चली गई, हमारी नींद, हमारा करियर, फ्रीडम सब खत्म हो गया। ठीक है, मैं मानती हूं, लेकिन फिर आप चाइल्ड फ्री वुमेन को गलत क्यों बोलती हैं? आप एंटी नेटलिज्म से नफरत क्यों करती हैं? दूसरी महिला को बच्चे पैदा करने का ज्ञान क्यों देती हैं? अगर मदरहुड इतनी डिवाइन ब्लेसिंग है तो हर माँ दुखी क्यों दिखती है? और अगर मदरहुड दुख है तो आप दूसरी महिला को उस दुख से बचने के फैसले का विरोध क्यों करती हैं? आपको गलत क्यों लगता है अगर कोई महिला बच्चे ना पैदा करने का फैसला करती है? अब बात पुरुषों की करें तो मुझे उन पुरुषों से भी कोई सहानुभूति नहीं है जो खुद पिता बनने का फैसला लेते हैं, बच्चे पैदा करवाते हैं और फिर कहते हैं कि बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी जिंदगी खटनी पड़ी, इतना कमाना पड़ा, बच्चों के लिए सेक्रीफाइस किया, बच्चों के लिए इतना कमाना पड़ा, इतने पैसे खर्च करने पड़े और न जाने क्या क्या सुनाते हैं। और फिर वही पुरुष एंटी नेटलिज्म का विरोध करते हैं, चाइल्ड फ्री लोगों को सेल्फिश कहते हैं, दूसरों को बच्चे पैदा करने का ज्ञान देते हैं, समाज के ठेकेदार बनते हैं। अरे भाई, अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए तो बच्चा पैदा ही क्यों किया आपने? आप भी ना करते बच्चा पैदा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बनती, आपने खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई। बच्चा पैदा करना कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, बल्कि 99.99 मामलों में एक कॉन्शियस और प्लान्ड डिसीजन होता है। यानी माता पिता खुद बच्चे पैदा करना चाहते हैं। और जब कोई इंसान ये फैसला लेता है तो वो सिर्फ एक बच्चे को जन्म नहीं देता, बल्कि उसके साथ जुड़ी हर संभावित तकलीफ, बीमारी, अभाव, असमानताएं, संघर्ष की जिम्मेदारी भी लेता है। बच्चा ना तो अपनी परिस्थितियां चुनता है, ना अपना शरीर, ना समाज, और ना ही वो सिस्टम जिसमें उसे जीना पड़ेगा। फिर भी वो दुख झेलता है, असफल होता है, टूटता भी है। तो समाज सबसे पहले उसी बच्चे को दोषी ठहराता है, जबकि सच ये है कि जवाबदेही बच्चे की नहीं बल्कि उसके वयस्क माता पिता की होती है, जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को इस दुनिया में लाने का फैसला किया। अब आते हैं इंडियन पेरेंट्स पर। भारतीय माता पिता बच्चा पैदा करके ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उन्होंने कोई महान उपकार कर दिया हो बच्चे पर। कहते हैं कि अगर इसे पैदा ना करते या पैदा करके रोड पर छोड़ देते तो मर नहीं जाता क्या? ये आर्गुमेंट इतना कमजोर है कि इस पर हंसा जाए या रोया जाए, समझ में नहीं आता। सिंपल लॉजिक समझिए, अगर आप बच्चे को अपनी मर्जी से पैदा करते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं और वो मर जाता है, तो किसकी गलती होती है? बच्चे की गलती नहीं, आपकी है। क्योंकि बच्चे ने आपसे नहीं कहा था कि उसे पैदा करो। आपने बच्चा पैदा किया अपने स्वार्थ के लिए, तो आप उसे पालेंगे भी, रोड पर नहीं छोड़ेंगे। और जो कुछ लोग बच्चे पैदा करके उन्हें छोड़ भी देते हैं, रोड पर छोड़ देते हैं, तो वो बच्चे से ये नहीं कहते मैंने तुम्हें पैदा करके एहसान किया, ये किया, वो किया। तो पैदा करके बच्चे को रोड पर छोड़ना भी गलत है और पैदा करके उस पर एहसान जताना भी गलत है।
भारत में लोग 400 स्क्वायर फीट के घर में रहते हैं और 2-3 बच्चे पैदा कर लेते हैं, फिर कहते हैं बच्चे हमारी मजबूरी है। नहीं, गरीबी मजबूरी हो सकती है, बीमारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन बच्चा पैदा करना आपकी चॉइस है। आप चूज करते हैं, आप खुद चाहते हैं कि बच्चा पैदा करें आप। और इस तरह की चॉइस एक क्राइम ही होती है। आपके पिता शुगर के मरीज थे, बीपी के मरीज थे, कैंसर की हिस्ट्री थी, ये कोई और बीमारी हो सकती थी, और आप वही बीमारियां लेकर घूम रहे हैं, और फिर आपने एक बच्चे को पैदा भी कर दिया ताकि उसे भी वही बीमारियां मिले, वही पेन वो झेले, वही स्ट्रगल झेले। ये पेरेंटिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है, एक जुए का खेल है। उससे भी खतरनाक, जुए का खेल तो 2 लोगों के बीच में, कुछ लोगों के बीच में आपसी सहमति से होता है, लेकिन बच्चा पैदा करने में बच्चे की कोई कंसेंट नहीं होती। आज आपका बेटा बेरोजगार है, बीमार है, भाई से प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में है, डिप्रेशन में है, या किसी और समस्या से जूझ रहा है, और आपको लगता है बच्चा नालायक है। नहीं, असल सवाल यह है कि इतनी सारी जानों को इस हालत में धरती पर लाने वाला कौन अपराधी है। मान लीजिए आप खुद दलदल में फंसे हुए हैं, और आप एक और इंसान को उसी दलदल में खींच लाते हैं, और फिर उसे कहते हैं देखो मैंने कितना सेक्रीफाइस किया, तेरे लिए कीचड़ में मेहनत की, और जब बूढ़े हो जाते हैं तो कहते हैं अब तू मुझे बाहर निकाल, मेरी सेवा कर। ये प्यार नहीं है, ये एक्सप्लॉयटेशन है। दुनिया कैसी है जरा देखिए, ईमानदारी से बताइए, क्या ये दुनिया हमेशा खुशी से जीने लायक है? इतने सारे क्राइम, इतने हादसे, क्लाइमेट क्राइसिस, बेरोजगारी, महंगाई, युद्ध, मानसिक बीमारियां, कंपटीशन, अकेलापन, और न जाने क्या क्या समस्याएं हैं इस दुनिया में। फिर भी आप नई जान यानी कि एक बच्चे को इस नर्क में क्यों ला रहे हैं? आप कहते हैं कि स्कूल के दिन सबसे अच्छे थे, लेकिन सच ये है कि स्कूल वाली जिंदगी ज्यादातर आजादी नहीं बल्कि एक आज्ञाकारिता की ट्रेनिंग थी। 20 साल तक चुप रहो, सवाल मत करो, जो कहा जाए वही करो, टीचर की मार झेलो, माता पिता का प्रेशर, कम नंबर लाने का डर, और हर समय तुलना। यही होता है स्कूल के दिनों में। जो आपको आज याद है वो आपकी नॉस्टैल्जिया है, लेकिन आपका बच्चा वही चीज आज एक सख्त और डर भरी हकीकत की तरह जी रहा है। आप बच्चों को इसलिए पैदा करते हैं ताकि वो बड़े होकर नौकरी करें, ईएमआई भरें आपकी, और आपके बुढ़ापे की जिम्मेदारी उठाएं, और फिर इसे एहसान कह देते हैं। सच है कि ये एहसान नहीं है, आपने किसी आजाद इंसान को नहीं बल्कि सिस्टम के लिए एक मजदूर पैदा किया है, जो जिंदगी भर काम करे, दबाव झेले, जिसे कर्ज और जिम्मेदारियों में जकड़ दिया जाए। एंटीनेटलिज्म ये नहीं कहता जो पैदा हो गया है उसे मर जाना चाहिए, ये कहता है कि नई जान को अनावश्यक सफरिंग से बचाया जाए, और इसमें सबसे ज्यादा करुणा है। आज एक नया इंसान पैदा करना कोई ब्लेसिंग नहीं है, ये इकोलॉजिकल क्राइम है, मॉरल क्राइम है, साइकोलॉजिकल क्राइम, क्योंकि आप उसे ऐसी दुनिया में ला रहे हैं जहां दुख गारंटी है और सुख की कोई गारंटी नहीं है। अगर आप खुद दुखी हैं, खुद परेशान हैं, खुद थके हुए हैं, तो दूसरों को उसी जिंदगी में धकेलने का हक आपको किसने दिया? और ये भी सच है कि दुनिया का कोई भी इंसान, चाहे वो दुखी हो या ना हो, अमीर हो या गरीब हो, या किसी भी स्थिति में हो, किसी की भी जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है। जिंदगी अनिश्चितताओं से भरी है। जब आप खुद की लाइफ हमेशा सेफ रखने की गारंटी नहीं दे सकते, तो आपको बच्चे पैदा करने का भी हक नहीं होना चाहिए। जब हम खुद सेफ नहीं हैं, तो हम बच्चे को क्यों लाएं? फिर भी अगर आप पैदा हो गए हैं तो जिए अपने तरीकों से, लेकिन एक नई जान को इस नर्क में घसीटना प्यार नहीं है, ये ईगो है, ये समाज की कंडीशनिंग है और नैतिक अपराध भी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको असहज लगा तो समझिए ये वीडियो आपके लिए ही था। बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।